सिनेमा की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक शबाना आजमी, जिन्होंने अपने अलग अलग किरदारों से हमेशा ही दर्शकों का दिल जीता। करीब 50 साल पहले जब शबाना आजमी ने अंकुर जैसी फिल्में की थी तो हर कोई हैरान रह गया था। जिस फिल्म को कई हीरोइनों ने ठुकरा दिया था, उसी फिल्म से शबाना ने डेब्यू किया और नेशनल अवार्ड भी जीता। आज वही शबाना आजमी एक बहुत बड़ा नाम बन चुकी है, फिल्मी दुनिया में अपनी अलग मुकाम बना चुकी है। पहली फिल्म के लिए शाबाशी और नेशनल अवार्ड जीतने वाली शबाना आजमी का फिल्मी दुनिया का सफर बहुत मुश्किल भरा रहा। तो वहीं आपको बता दें कि शबाना आजमी ने 2 बार सुसाइड भी करने की कोशिश की थी। एक बार तो रेल की पटरी पर कटने चली गई थी, लेकिन उन्होंने खुद को जिस तरह संभाला और पुरुष प्रधान फिल्म इंडस्ट्री में खुद को स्थापित किया, वो बेमिसाल है। शबाना आजमी ने हर मुश्किल और मुसीबत को ठेंगा दिखाकर एक उदाहरण सेट किया। अपने अब तक के करियर में शबाना आजमी ने 160 से ज्यादा फिल्में की। शबाना आजमी के पिता कैफ आजमी जाने माने कवि थे और मां शौकत आजमी मशहूर स्टेज एक्ट्रेस। इस कारण शबाना आजमी को एक्टिंग, लहजा और शब्दों की खूबसूरती विरासत में मिली थी। हालांकि शबाना आजमी बचपन में बहुत ही गुस्सैल स्वभाव की थी। एक बार तो वो रेलवे ट्रैक पर सुसाइड करने पहुंच गई थी। शबाना की मां कैफी आजमी की कैफी एंड आई अ मेमोयर के मुताबिक एक बार मां ने शबाना आजमी को किसी बात पर बुरी तरह डांट दिया था। यही नहीं, मां ने शबाना को घर से निकल जाने को कह दिया था। ये बात शबाना को इस कदर लगी कि वो गुस्से में घर से निकल गई और मरने के लिए रेल की पटरी पर जा पहुंची। किताब के मुताबिक शबाना आजमी ने ट्रेन के आगे आने की कोशिश की थी। गनीमत ये रही कि उस वक्त शबाना आजमी के स्कूल का चौकीदार वहां मौजूद था। वो शबाना को देखकर चिल्लाने लगा और रेलवे ट्रैक से खींच लिया। उसने शबाना को देख लिया और तुरंत ही उनके पास पहुंचा। हालांकि शबाना आजमी बहुत मार्मिक और संवेदनशील भी थी। जब परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो उन्होंने पैसों की मदद के लिए पेट्रोल पंप पर कुछ महीने कॉफी तक बेची थी। इस बारे में उन्होंने घर पर किसी को नहीं बताया था, पर जो भी कमाई हुई उसे शबाना आजमी ने बचाकर रखा और मां को सौंप दिया। तो वहीं शायद आपको ये बात पता नहीं होगी कि जिस शबाना आजमी पर दुनिया मरती थी वो खुद शशि कपूर की दीवानी थी। दीवानगी इतनी बढ़ गई थी कि शशि को छोड़कर उनकी पत्नी जेनिफर जाने वाली थी। फिल्मों में आने से पहले शबाना आजमी बॉलीवुड के हैंडसम हीरो शशि कपूर की दीवानी हुआ करती थी। शबाना अपने जेब खर्च के पैसों से शशि कपूर के पोस्ट कार्ड खरीदती थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो जिस हीरो की तस्वीरें देख रही हैं, एक दिन उसी हीरो के साथ फिल्म में हीरोइन बनकर आएंगी। शबाना आजमी को फिल्म फकीरा में शशि कपूर के साथ रोमांस करने का मौका मिला और इसी फिल्म से दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। बताया जाता है कि शबाना आजमी शशि कपूर को अपना गुरु मानती थी, लेकिन शशि कपूर की पत्नी जेनिफर कैंडल को दोनों की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर जब शशि ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली जिसमें उन्होंने फिल्म बनाई कलयुग, इस फिल्म के लिए डायरेक्टर श्याम बेनेगल ने शशि कपूर शबाना आजमी को मुख्य किरदारों के लिए चुना। जब इस बात का पता शशि कपूर की पत्नी को चला तो वो काफी नाराज हुई, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि शबाना उस फिल्म में शशि के साथ काम करे। शशि कपूर ने भी अपने घर की शांति को बनाए रखने के लिए डायरेक्टर से इस बारे में बात की और किसी और एक्ट्रेस को फिल्म में साइन करने को कहा। शशि कपूर अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे और वो किसी भी कीमत पर उन्हें नाराज नहीं करना चाहते थे। इसी कारण जेनिफर की नाराजगी दूर करने के लिए शशि कपूर खुद रेखा के पास फिल्म कलयुग का ऑफर लेकर गए। रेखा ने भी फिल्म के लिए तुरंत हामी भर दी और ऐसे शबाना की जगह वो इस फिल्म की हीरोइन बन गई। शबाना आजमी को बॉलीवुड में 50 साल हो चुके हैं और अब भी वो एक्टिंग में सक्रिय है। वो जुलाई 2023 में रिलीज हुई करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आई थी। इसमें उनका धर्मेंद्र संग लिप किस खूब चर्चा में रहा। इसके अलावा वो घूमर में भी दिखी। अभी तक वो 5 नेशनल अवार्ड और 5 फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुकी हैं। इसके अलावा सिनेमा में योगदान के लिए शबाना आजमी को पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया तो उसे आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, और बाकी कैसे और बॉलीवुड के खबरों जानने के लिए देखते रहें TNP एक्सप्लोर के वीडियोस।